भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं लोकशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा रचे गए 4 प्रकरण वाले कारिका के स्वरूप में मांडुक्य उपनिषद इस ग्रंथ के प्रथम आगम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। यहाँ प्रस्तुत प्रकरण जो है वह अक्षर ओमकार यानी कि वाचक ओमकार और उसका वाच्य ब्रह्म और आत्मा, इन 3 पर पूर्व के स्वाध्यायों में मंत्र 1 से और दूसरे मंत्र से जो बताया, एक अक्षर ओम ही सब कुछ है और भूत भविष्य और वर्तमान ये 3 काल जिसकी व्याख्या है। इन 3 कालों से भी जो परे है, अतीत है, वह भी ओमकार ही है जो अव्याकृत और इस चराचरात्मक जगत का निमित्तोपादान कारण स्वरूप है। और इस प्रकार ब्रह्म का वाचक के स्वरूप से ओमकार बताया। दूसरे मंत्र से सर्वभौम ह्येतद् ब्रह्म, और जिस वाच्य ब्रह्म को सब कुछ ओमकार के स्वरूप से बताया, वही सब कुछ ब्रह्म ही है। और इस शरीर के अधिष्ठान में भी जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, वही परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से इस शरीर के अधिष्ठान में इंद्रियों का दृष्टा, उनके विषयों का और इंद्रियों का दृष्टा होते हुए आत्मा भी है। इस प्रकार प्रत्यक के अर्थ में उसे प्रत्यगात्मा भी कहा। और ये आत्मा
4 पाद वाला है। प्रथम जागृत अवस्था, हमारी जो अवस्थाएं हैं 3 भिन्न भिन्न अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं में प्रथम जो जागृत अवस्था में बाहर के शब्दादि विषयों को प्रकाशित करता है और उन शब्दादि विषयों का भोग करने वाला स्थूल भूक वैश्वानर प्रथम आत्मा का पाद कहा, विश्व अर्थात वैश्वानर। उसी प्रकार जब स्वप्नावस्था होती है, उस स्वप्नावस्था में सूक्ष्म विषय स्वरूप वासनाओं के विषयों, शब्दादि विषयों का प्रकाशित करने वाला और सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला द्वितीय पाद जो है वह तेजस के स्वरूप से बताया। तत्पश्चात ये जागृत अवस्था विश्व स्वरूप, स्वप्न अवस्था तेजस स्वरूप, इन दोनों स्वरूपों का, विश्व और तेजस, इनका जिस अवस्था में एकीभूत हो जाते हैं और इनकी जो प्रज्ञा है वे घनीभूत हो जाती है, प्रज्ञान घन हो जाता है, ऐसा प्रज्ञान घन स्वरूप गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का जो तृतीय पाद है वह प्राज्ञ के नाम से कहा गया। और इन तीनों के अधिष्ठान में ये जो औपाधिक स्वरूप, आत्मा के औपाधिक स्वरूप के अर्थ में ही ये प्राज्ञ, तेजस और विश्व के स्वरूप से बताए। लेकिन निरुपाधिक स्वरूप जो है, इन तीनों अवस्थाओं और तीनों स्वरूप के अधिष्ठान के स्वरूप से जिस आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से, दृष्टा के स्वरूप से कहा गया है, वही चतुर्थ माया से चतुर्थ पाद आत्मा का वही तुरीय स्वरूप है। इस प्रकार ओमकार जो है, जिस ओमकार का आत्मा के स्वरूप से 4 पादों के अर्थ में यानी कि वाच्यार्थ के स्वरूप से निरूपण किया, उसी ओमकार के मात्राओं के साथ आत्मा के 4 पादों का तादात्म्य करते हुए मंत्र 8 से लेकर 11वें मंत्र तक भिन्न भिन्न ओमकार की मात्राएं और आत्मा के भिन्न भिन्न पाद, इनका भिन्न भिन्न मंत्रों से तादात्म्य बताया 11वें मंत्र तक। तत्पश्चात पूर्व के स्वाध्याय में जो मात्राओं की विश्वादि रूपता बताई, यानी कि ओमकार की प्रथम मात्रा अकार मात्रा जो है वही आत्मा का प्रथम पाद विश्व है। उसी प्रकार ओमकार की द्वितीय मात्रा मकार मात्रा है, द्वितीय मात्रा उकार मात्रा है, वही उकार मात्रा ही आत्मा का द्वितीय पाद तेजस है। उसी प्रकार आत्मा का जो तृतीय पाद प्राज्ञ है, वही प्राज्ञ ही ओमकार की तृतीय मात्रा मकार है, मकार मात्रा है। इस प्रकार ओमकार की 3 मात्राओं का आत्मा के 3 पादों के साथ तादात्म्य करते हुए एकादश 11वें श्लोक तक हमने विचार किया था। और इन्हीं के इन मंत्रों के संदर्भ में ही कारिका के स्वरूप में जो श्लोक बताए, श्लोक 19 से लेकर 23 तक, उन श्लोकों अंतर्गत मात्राओं की विश्वादि रूपता बतलाते हुए श्लोक 19 से
विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद आपति सामान्यम एवच। तो यहाँ मात्राओं की विश्वादी रूपता बताते हैं। भिन्न भिन्न ओंकार की 3 मात्राएं जो है उन्हीं को ही आत्मा के विश्व, तेजस और प्राज्ञ के स्वरूप को बतलाते हुए ये जो 19 और 20वें मंत्र से और 21वें मंत्र से पूर्व के स्वाध्यायों में हमने विचार किया था। तो यहाँ जिस समय विश्व का अत्व, अकार मात्रत्व बतलाना इष्ट हो, अर्थात वह अकार मात्रा रूप है, विश्व जो है वह अकार मात्रा स्वरूप है, ऐसा जानने पर उन दोनों की, विश्व और अकार मात्रा, इन दोनों की प्राथमिकत्व की प्रधानता इष्ट है, स्पष्ट ही है, तथा उनकी व्याप्ति रूप समानता भी स्फुट ही है, ऐसा 19वें श्लोक से बताया। तत्पश्चात 20वें श्लोक से तेजस्य उत्व विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद उभयत्वम तथाविधम। उसी प्रकार जो तेजस है वह तेजस को उकार रूप जानने पर, तेजसस्य उत्व विज्ञान, विज्ञान यानी जानने पर, उत्व यानी उकार मात्रात्व जानने पर, अर्थात तेजस उकार मात्रा स्वरूप है ऐसा जानने पर उन दोनों का उकार मात्रा और तेजस, इन दोनों का उत्कर्ष स्पष्ट ही है और उनका उभयत्व भी स्फुट है, स्पष्ट ही है। उभयत्व स्पष्ट ही है यानी कि औम, इन 3 अक्षरों में उ जो है वह अ और म के मध्यवर्ती है और आत्मा के 3 पद जो है विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों में तेजस जो है वह विश्व और प्राज्ञ इन दोनों का मध्यवर्ती है। तो इस प्रकार उकार मात्रा और तेजस ये दोनों ही, उनकी समानता इस प्रकार उभयत्व के समान बताई गई और यह स्पष्ट ही है। तत्पश्चात मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्यम एवच। तो प्राज्ञ जो है, प्राज्ञस्य मकार भावे, प्राज्ञ की मकार रूपता में, अर्थात प्राज्ञ मकार मात्रा स्वरूप है ऐसा जानने पर उनकी मान करने की जो समानता है वह स्पष्ट है। प्राज्ञ और मकार दोनों की मान करने की जो समानता है वह स्पष्ट है। इसी प्रकार उनमें लय सामान्यम एवच, और उनमें जो लय की जो समानता है वह भी यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि औम जब बोलते हैं, ओमकार का जब नाद करते हैं तो औम औम फिर से औम, तो ये जो बार बार ओमकार का जो उच्चारण करते हैं तब क्या होता है, जो ओमकार से प्रथम जो अ उत्पन्न हुआ था, दूसरा जो उ उत्पन्न हुआ था, उन दोनों ही जितनी मात्रा में उत्पन्न होते हैं उतनी ही मात्रा में उन दोनों का मकार में लय हो जाता है। औम औम इस प्रकार। तो ये मकार जो है वह अ और उ का लय स्थान है। उसी प्रकार यह जो प्राज्ञ है, जो जिसे अव्याकृत कहा है, वही अव्याकृत ही सुषुप्ति अवस्था है आत्मा की। जब देहधारी शरीर होता है, शरीर जिस प्रकार आत्मा शरीर में विद्यमान होता है, उस शरीर में जब तीसरी अवस्था जो होती है जागृत, स्वप्न और गाढ़ निद्रावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये जो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, इसी अवस्था में
ये जो विश्व और तेजस, इन दोनों का उपसंहार हो जाता है। ये दोनों ही एकीभूत हो जाते हैं, यानी कि विश्व और तेजस का लय हो जाता है इस प्राज्ञ में। जिस प्रकार ये अधिदैविक स्वरूप से जो विराट आत्मा जो है, उसी अर्थ में जो विचार करेंगे तो ये चंद्र सूर्य इत्यादि समस्त विश्व जो है और इनके भीतर जो सूक्ष्म हिरण्यगर्भ जो है, 17 का समुच्चय वाला, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये जो विराट के अर्थ में जो बताए गए हैं, हिरण्यगर्भ के आत्मा के स्वरूप से बताए गए हैं, उसे हिरण्यगर्भ अर्थात तो तेजस कहा है। तो ये जो विश्व और तेजस, इन दोनों का अव्याकृत जिसे प्राज्ञ कहा है, उस अव्याकृत में इन सभी का एकीभूत हो जाते हैं। विश्व और तेजस दोनों ही एकीभूत हो जाते हैं और शेष क्या, प्राज्ञ अव्याकृत ही शेष रहती है। तो ये जो ओमकार में मकार मात्रा जो लय स्वरूप है अ और उ की, उसी प्रकार ये प्राज्ञ अव्याकृत जिसे कहा है, प्राज्ञ जो आत्मा का स्वरूप है कारण शरीर में, जिसे अविद्या से उसका औपाधिक स्वरूप प्राज्ञ है, वही विश्व और तेजस का लय स्थान है। तो ये प्राज्ञ और मकार मात्रा, इन दोनों की समानता, इस प्रकार लय स्थान होने की समानता स्पष्ट ही है। इस प्रकार कारिका के स्वरूप में इन 2 श्लोकों के द्वारा हमने पूर्व में विचार किया था। अब यहाँ आज के स्वाध्याय में ओमकार उपासक का प्रभाव और ओमकार की व्यस्त उपासना के फल, इस पर हम विचार करेंगे। श्लोक इस प्रकार है, त्रिषु धामसु यस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निष्ठितः स पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। त्रिषु धामसु यह तुल्यम सामान्यम वेत्ति निष्ठितः। तो जो पुरुष त्रिषु धामसु यानी तीनों स्थानों में, तीनों स्थान विश्व, तेजस और प्राज्ञ, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, इन अवस्थाओं में जो 3 स्थान बताए हैं, उन 3 स्थानों में बतलाई गई जो तुल्यता है, यह तुल्यम सामान्यम वेत्ति, तुल्यता अथवा तो समानता को निश्चयपूर्वक जानता है, वह महामुनि स पूज्य सर्वभूतानां वन्द्यः च एव महामुनि, वह महामुनि समस्त प्राणियों का पूजनीय और वंदनीय होता है। जो भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने टूंका भाष्य बताया है, उस पर विचार करते हैं। यथोक्त स्थानत्रये यह तुल्यम उक्तम सामान्यम वेत्ति एवं एव एतद इति निश्चितो यह सपूज्यो वन्द्यश्च ब्रह्म विल्लोके भवति। तो उपर्युक्त तीनों स्थानों में यथोक्त स्थानत्रय यह तुल्यम उक्तम, स्थानों उपर्युक्त तीनों स्थानों में तुल्य रूप से बतलाई गई, यह तुल्यम उक्तम, तुल्य स्वरूप से बतलाई गई। सामान्यम समानता, वेत्ति, वेत्ति यानी यह इसी प्रकार है, वेत्ति एवं एवद इति एतद इति, वह यह इसी प्रकार है, समानता, ऐसा निश्चयपूर्वक जानता है। निश्चितो वेत्ति, निश्चितो वेत्ति यानी निश्चयपूर्वक जानता है। यह स पूज्यो, वह
ब्रह्मविद्ता स पूज्यो वंद्यश्च ब्रह्मविद लोके, वह ब्रह्मविद्ता लोक में पूजनीय एवं वंदनीय होता है। ऐसा इसका अर्थ है। आगे भगवान ने जो ओमकार की व्यस्त उपासना के विषय पर जो बताया है कारिका के स्वरूप में, यह 23वां श्लोक वह इस प्रकार है। तो यहाँ इस श्लोक के पूर्व में भगवान ने जो लिखा है, यथोक्त है सामान्य है आत्मपादानां मात्राभिः सह एकत्वं कृत्वा यथोक्त ओमकारं प्रतिपाद्य यो ध्यायति तम। तो पूर्वोक्त समानताओं से आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ एकत्व करके उपर्युक्त ओमकार को जानते हुए जो उसका ध्यान करता है, अब उस ओमकार के ध्यान करने वाला जो उपासक है किस प्रकार की ओमकार का ध्यान करता है, तो जो पूर्वोक्त जो बताया मात्राओं की, जो ओमकार की मात्राओं, उनकी आत्मा के पादों के साथ जो तादात्म्य बताया, मात्रा ही पाद है, यानी अकार मात्रा ही विश्व ही है, ओकार मात्रा ही तेजस है और मकार मात्रा ही प्राज्ञ है। ऐसा जो साधक उपासक ओमकार की उपासना करते हुए वह ध्यानपूर्वक उसकी उपासना करता है, इस प्रकार के ध्यान के सहित, तो ये समानताओं से आत्मा के पादों का मात्राओं के साथ एकत्व करके यथोक्त है सामान्य है आत्मपादानां मात्राभिः सह एकत्वं कृत्वा, उनकी एकता करके यथोक्त ओमकार का पूर्वक में जो बताया उपर्युक्त जो ओमकार है उसको जानते हुए जो उसका प्रतिपाद्य यो ध्यायति, उसका जो ध्यान करता है उसका फल क्या है वह इस श्लोक से बताया। अकारो नयते विश्वम ओकारः च अपि तेजसम मकारः च पुनः प्राज्ञम नामात्रे विद्यते गतिः। अर्थात अकारः नयते विश्वम, ये उपासक जिस प्रकार अकारो नयते विश्वम, अकार मात्रा का जब उच्चारण करता है तो वह अकार मात्रा जो है वह विश्व को प्राप्त करा देता है, अकार विश्व को प्राप्त कराता है, तथा उकार तेजस को, उकारः च अपि तेजसम, और मकार प्राज्ञ को, मकारः च पुनः प्राज्ञम, और मकार जो है वह फिर प्राज्ञ में, यानी मकार प्राज्ञ को, किंतु न अमात्रे विद्यते गति ही, किंतु अमात्रा में किसी की गति नहीं होती। अमात्रा में जो अमात्र ओमकार का अमात्र स्वरूप है वह तीनों में अनुप्रविष्ट है। अ उ म तीनों में जो अमात्र जो है वह नाद के स्वरूप से विद्यमान है। तो ये जो अ उ म इनके साथ जो नाद है वही अमात्र है और उस अमात्र की कोई गति नहीं है। उसी प्रकार जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्थाओं आत्मा की औपाधिक अवस्थाएं हैं। औपाधिक अवस्था के स्वरूप से जागृत अवस्था में आत्मा जो है वह
अविद्या से केवल विश्व के स्वरूप से होता है, वही आत्मा का औपाधिक स्वरूप स्वप्न अवस्था में मन के स्वरूप से जो सूक्ष्म विषयों का भोग करता है, केवल मन के स्वरूप से, वही उसे तेजस के स्वरूप से कहा गया। और इस प्रकार ये मन और इंद्रियां सहित जब इन दोनों अवस्थाओं का, दोनों स्वरूपों का, विश्व और तेजस का जब एकीभूत हो जाते हैं, इन सभी प्रज्ञानों का जब घनीभूत हो जाता है, प्रज्ञान घन हो जाता है, उसी अवस्था जो सुषुप्ति अवस्था कहा है, गाढ़ निद्रा अवस्था कहा है, और मरणांतर जिसे अव्याकृत कहा है, वही तृतीय सुषुप्ति अवस्था जो है, वह आत्मा का अविद्या से केवल अज्ञान स्वरूप होना, उसे प्राज्ञ स्वरूप कहा है। ये जो आत्मा के तीन अवस्थाओं में स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का जो स्वरूप है, प्रत्यगात्मा के स्वरूप से केवल दृष्टा, वही उस अमात्र ओमकार का जो स्वरूप बताया, वही यह आत्मा का चतुर्थ स्वरूप तुरीय स्वरूप है। इन शरीर के अधिष्ठान में, यानी ये जो शरीर जो है तीन अवस्थाओं वाला, तीन प्रकार का शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उन तीन शरीरों में जो भिन्न भिन्न जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था को जो प्राप्त करता है, जागृत अवस्था में विश्व के स्वरूप से होता है, स्वप्न अवस्था में तेजस के स्वरूप से होता है, और गाढ़ निद्रा अवस्था में अज्ञान स्वरूप, केवल अज्ञान का ही अनुभव करता हुआ वह प्राज्ञ के स्वरूप से होता है। वही आत्मा ओम में जो अमात्र है, उसी प्रकार अमात्र जो किसी भी प्रकार की गति नहीं करता, उसी प्रकार यह जो आत्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, तीनों अवस्थाओं में दृष्टा के स्वरूप में होता हुआ, इस तुरीय आत्मा की कोई गति नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। तो अमात्र में किसी की भी गति नहीं है। यहाँ भगवान ने जो भाष्य बताया है, अकारो नयते विश्वम प्रापयति, अकार मात्रा जो है ओमकार की, वह विश्व को प्राप्त कराता है। अकार आलम्बनो ओमकारम विद्वान वैश्वानरो भवति इत्यर्थ। तो अकार विश्व को प्राप्त करा देता है, अर्थात अकार के आश्रित ओमकार को जानने वाला पुरुष वैश्वानर होता है। वैश्वानर किस प्रकार से होता है? ये तो विश्व के स्वरूप से है। ये प्रथम पाद तो विश्व है, क्योंकि ये पिंड जो है, यह स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर को ही वह जानता है, दूसरे विश्व को भी नहीं जानता, इसलिए उसे अल्पज्ञ विश्व स्वरूप से कहा गया। लेकिन जब अकार विश्व को जब प्राप्त करा देता है, यह अकार मात्रा जो जब यह उपासक विश्व को जब प्राप्त कराता है, अर्थात अकार के आश्रित ओमकार को जानने वाला पुरुष स्वयं संपूर्ण विश्व में स्थित अपना जो वैश्वानर स्वरूप है, वह वैश्वानर होता है, ऐसा उसका अर्थ है। और अकार आलंबनो ओमकारम विद्वान वैश्वानरो भवति, इस प्रकार अकार का आलंबन करने वाला ये विश्व के स्वरूप से जो देहधारी पुरुष है, वही वैश्वानर के स्वरूप से हो जाता है, ऐसा इसका अर्थ है। तथा ऊकारः तेजसम, उसी प्रकार तेजस को और मकार पुनः प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है। उसी प्रकार उकार जो है वह तेजस को और मकार जो है वह प्राज्ञ को प्राप्त करा देता है। मकारः च अपि पुनः प्राज्ञम, और च शब्द आनयत इति अनुवर्तते, च शब्द से नयते यानी प्राप्त करा देता है, ऐसा इसका अनुवृत्ति, क्रिया की अनुवृत्ति बताई है, ऐसी अनुवृत्ति होती है। तथा क्षीणे तो मकारे बीज अभाव क्षयाद अमात्र ओमकारे,
गति ही न विद्यते क्वचित इति अर्थः। यानी तथा मकार का क्षय होने पर, बीज भाव का क्षय होने पर, तो यहाँ तो चतुर्थ जो भाव बताया, चतुर्थ अमात्र क्या है, आत्मा का चतुर्थ पाद है, वही तुरीय भाव, तुरीय आत्मा का तुरीय स्वरूप अमात्र। तो यहां बताया है भगवान ने कि क्षीणे तु मकारे, जब मकार यानी बीज स्वरूप जो मकार है, क्षीणे तु मकारे बीज भाव, बीज भाव जो है मकार स्वरूप, उसका जब क्षय हो जाता है, बीज स्वरूप यानी ये जो अविद्या स्वरूप काम और कर्म, काम कर्म और अविद्या, अर्थात काम कर्म, काम और कामना और उसके फल, काम कर्म और फल, कामना करना यानी बीज, उससे वह कर्म करता है और उसी का फल प्राप्त करता है। ये जो चक्र है ये बीज के कारण ही होता है। तो कामना जिसकी है, इच्छाएं, ये इच्छाएं स्वरूप, कामना स्वरूप जो बीज भाव है, उसका जब क्षय हो जाता है, तब क्या होता है, अमात्र ओंकारे गति ही न विद्यते। क्षय हो जाने से मात्राहीन ओंकार में कोई गति नहीं रहती, मात्राहीन ओंकार में कोई गति नहीं होती, यह इसका तात्पर्य है। तो इस प्रकार ओंकार की व्यस्तोपासना के फल यहां बताया। तो यहां अकार उकार मकार की 3 मात्राओं में जो अमात्र है, चतुर्थ मात्रा अमात्र, उसी प्रकार विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों में जो सामान्य है, सामान्य यानी दृष्टा के स्वरूप से आत्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त प्रत्यगात्मा है, वह जो तुरीय आत्मा वही अमात्र है। आत्मा की अमात्रा का स्वरूप क्या है, वह ओंकार की अमात्रा का स्वरूप क्या है, वह आत्मा का चतुर्थ पाद तुरीय। इस प्रकार यहाँ मकार का क्षय होने पर बीज भाव का जब नाश हो जाता है, तब ऐसा बीज भाव का क्षय हो जाने से मात्राहीन ओंकार में कोई गति नहीं होती, ऐसा इसका तात्पर्य है। हरिओम। अब यहाँ मूल मांडुक्य उपनिषद का जो 12वां मंत्र है, अमात्र और आत्मा का तादात्म्य, नहीं, हाँ बरोबर, ये 12 अमात्र और आत्मा का तादात्म्य मूल मांडुक्य उपनिषद का 12वां मंत्र है। इस पर हम कल विचार करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।